जय हिंद बच्चों। नवोदय विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय, साथ ही साथ विद्या ज्ञान का जो महत्वपूर्ण हिंदी का ग्रामर है, हिंदी का व्याकरण है, उसे मैं बताने जा रहा हूँ। मैं अजय कुमार, वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है उपसर्ग और प्रत्यय। मैं इसको पढ़ाने के साथ साथ अभी जो एमसीक्यू हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आ सकते हैं, उसको मैं कराऊंगा। ठीक है, उसमें कुल 26-25 प्रश्न हैं जिसको आप लोग करेंगे। वो मुझे पूरी संभावना है कि इसमें से प्रश्न जरूर आएंगे बच्चों। ठीक है, तो पहले आइए समझ लें सिंपल चीज़ों में कि उपसर्ग और प्रत्यय होता है क्या है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। पराक्रम, इसमें परा उपसर्ग है तथा क्रम जो है वो मूल शब्द है। तो हमेशा याद रखिएगा, मूल शब्द जो भी होता है अगर उसके पहले कोई लगा दिया जाए, ठीक है, तो शब्द लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, उपसर्ग आगे लग जाता है। ठीक है, इसे ही हम उपसर्ग कहते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसका अभी हम उदाहरण देखेंगे, साथ में प्रत्यय भी देखेंगे कि प्रत्यय क्या होता है। आपके सामने बच्चों कुछ इम्पॉर्टेंट उपसर्ग हैं जो कि परीक्षा में आते हैं, आप बस इसको समझ के चलिएगा। ठीक है, अति उपसर्ग जो है, देखिए अर्थ क्या होता है, अति का मतलब अधिक, इसको आपको बस समझना है। अत्यंत, अत्यधिक। ठीक है, तो यहाँ पर अतियंत ना लिखकर अत्यंत हो जाता है। तो इसमें कोई पूछता है कि इसमें उपसर्ग अत्यंत में क्या लगा है, देखिए यहाँ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, अति। याद रखेंगे, ये सब आते हैं बार बार। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो ये आपका अति लगा है, इसको आपको ध्यान रखा है। अधि मतलब होता है ऊपर, समीप्य। ठीक है, अधिकार, ठीक है, अधिकरण। इसमें तो अधि अधि साफ साफ दिख रहा है तो आप बता देंगे अधि लगा है। जिसमें नहीं दिखता है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसमें हमें पहचानना होता है। अत्यंत में देखिए कुछ नहीं, अति है, ये क्लियर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। अब देखिए, अनु मतलब होता है पीछे, साथ या समान। अनुभाव, अनुवाद, अनुज, तो सब में अनु अनु लगा है, ये आसान है पहचानना, या आप आसानी से उपसर्ग को पहचान लेंगे। ठीक है, इसके बाद है अन मतलब होता है रहित, अनदेखा, ठीक है, अनपढ़। ठीक है, तो रहित मतलब बिना पढ़ा हुआ, तो अर्थ आप समझ गए ना, इसका अर्थ ही बदल गया ना। पढ़ के आगे क्या लग गया, जो पढ़ा लिखा हो, पढ़ मतलब हो गया। ठीक है, अन लग गया जो पढ़ा लिखा ना हो, तो इससे देखिए अर्थ ही बदल जाता है। तो यहाँ तो अनन है तो आप ऐसे ही पहचान लेंगे। नीचे या भीतर, निवेदन, निकम्मा, निहत्या, इसको दिक्कत नहीं थी। अब ये देखिए दुबला और दुकान, इसमें दुह लगाना है आपको। ठीक है, जो उपसर्ग लग रहा है दुह लग रहा है, दुह मतलब होता है बुरा या कठिन। उत्थान, उल्लास, दोनों में उत लग रहा है। ठीक है, उन्नति, इसका मतलब क्या होता है, उन्नति, तो ये अलग है, इसको आपको याद करना पड़ेगा उत्थान और उल्लास में। अब देखिए परि मतलब चारों ओर, परिक्रमा, परिसर, परिचय, दो सब में परि परि आ रहा है तो ये आसान है। जो अलग है जिसमें नहीं दिख रहा है उसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, निर, ये आधा, अगर र लिख के हलंत है तो ये आधा र है, याद रखिएगा। र को हम कैसे लिख सकते हैं, अब ये देखिए क्या है, व्यंजन है, र को बिना स्वर की सहायता से हम बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, र हलंत प्लस अ, ये असल में र है। ठीक है, तो इसी में ये आधा र को उच्चारण कर जब हम बिना स्वर के साथ लिखेंगे तो ये आधा र की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका मतलब बिना या बाहर, निर्वाचन, निर्विरोध, सब में देखिए र आ रहा है उच्चारण में, तो इसका आप ध्यान, क्योंकि रेफ है, रेफ किसको कर रहा है, र को ही कर रहा है। ठीक है, इसके बाद है प्रति, प्रति मतलब और या उल्टा, प्रत्येक, प्रतिमान, प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रत्येक में ती नहीं दिख रहा है तो इसको आप ध्यान रखेंगे, अलग से नोट डाउन करेंगे। सु मतलब अच्छा या सुंदर, सुविचार, सुसंगठित, तो दोनों में सु है तो आप अलग से जान जाएंगे कि ये क्या है, आपका उपसर्ग यहीं लगा है। ठीक है, अब इसके बाद है आपका सम। सम जो है आपका पूर्ण या संयोग को कहते हैं, संपूर्ण या समालोचना, समालोचना में सम है। सर मतलब मुख्य, सरहिंद सरकार, ला मतलब रहित, लावारिस, ला इलाज, तो दोनों में लाला है। इसके बाद है बा, बा मतलब अनुसार, बा कायदा, भर मतलब पूरा, भर मार, भर पेट, ना निषेध, ना मतलब निषेध मतलब मना कर दिया गया, ना लायक, जो लायक ना हो, ना लायक, ना चीज। ठीक है, खुश प्रसन्नता,
खुशबू खुशहाल, दोनों में खुश है तो आप कर लेंगे। और अध मतलब आधा होता है, अध कचरा अधमरा, तो दोनों में अध आ गया तो ये आसान है। तो आपने समझ लिया कि उपसर्ग का क्या है, ठीक है। अन्य उपसर्ग देखिए तथा उनके शब्द जो कि थोड़े से अलग रहेंगे। नि, निहत्था, नियुक्ति, निकम्मा, निकेत। उ, उजाव, उऋण, गैर, गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर सरकारी। बद, बदहवास, बदमाश, बदसूरत। इसके बाद है हम सफ़र, हम साया, हमदर्द। नेक का, नेक चलन, नेक नियत, नेक दिल, नेक काम, नेक नाम। अभी, अभिमुख, अभिभूत, अभिमय, अभिनव। उप, उपसमिति, उपनेत्र, उपभेद। अल, अलविदा, अलबेला। कु, कुकर्म, कुचक्र। इसके बाद है बच्चों दुस्साध्य, दुस्सह, दुस्तर। अनु, अनुसरण, अनुगमन, अनुसार। अब देखिए आ गया प्रत्यय। जैसे हम आगे किसी शब्द के लगाते हैं, इस प्रत्यय को क्या लगाते हैं, किसी शब्द के पीछे लगाते हैं। वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगकर अर्थ बदल देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। भारतीय, इसमें भारत जो है मूल शब्द है, क्लियर है। ईए लग गया, ईए जो है प्रत्यय है, तो इसको आप जरूर नोट डाउन करेंगे, ये भी काफ़ी अलग है। ये देखिए अक, पाठक, अक आ रहा है बोलने में, पाठक अक आ रहा है। गायक अक आ रहा है, अलग से अक आ रहा है आखिरी में। धावक अक आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अना, सूचना, रखना, अना आना आ रहा है आखिरी में, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। बड़ी, अच्छाई, बुराई, भलाई, तो ये साफ साफ पता चले। अनीय, स्मरणीय, वंदनीय। मान, बुद्धिमान, शक्तिमान, ये तो आसान था। इसके बाद देखिए मैं, क्रीड़ामय, आनंदमय, तो ये मैं आ गया। आई, दिखाई, पढ़ाई, चतुराई, लंबाई। आ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये देखिए इसके बा के ही उच्चारण में आ रहा है ना, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ब जो है आपका व्यंजन है, तो बिना स्वर की सहायता से बोला नहीं जा सकता, तो आ इसी में छिपा हुआ है, आ की मात्रा। आर, सुनार, बहार, आवा, बुलावा, छलावा, आवट, बनावट, सजावट, अक्कड़, भलक्कड़, घुमक्कड़, ठीक है। इसके बाद देखिए नी, चटनी, ओढ़नी, औना, बिछौना, खिलौना। अरा, लुटेरा, कमेरा। आना, सालाना, रोजाना, घराना। इला, जहरीला, रंगीला, पथरीला। इया, बुढ़िया, गुड़िया, चूहिया। पन, अपनापन, बचपन और हरापन। तो इस तरह से देखिए आपके प्रत्यय के होते हैं। वाला, दूध वाला, टोपी वाला, इक्के वाला। या, गलिया, चूड़िया, टोपियाँ, सब में अब कई चीज़ों में या लगता है, तो उसको ध्यान रखेंगे। खोर, सूदखोर, गोताखोर, रिश्वतखोर। इक, दैनिक, मासिक, ऐतिहासिक, धार्मिक। आस, मिठास, खटास, भड़ास। कार, पत्रकार, कलाकार, गीतकार, कथाकार। इसके बाद है आकू, पढ़ाकू, लड़ाकू। ताका, महकता, चमकता। आहट का घबराहट और गर्माहट। अब आइए प्रश्नों को देखें कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। प्रतिकूल में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब देखिए आपको पता चल रहा होगा साफ साफ, इसमें उपसर्ग कौन सा लगा है, प्रति, ठीक है। तो ऑप्शन से आपकी काफ़ी मदद मिलेगी, लेकिन जो शब्द अलग हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद है बच्चों अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, अनु है, ठीक है। निर्वाह में उपयुक्त उपसर्ग जो है वो है बच्चों निर, अभी हमने देखा था, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके सिंपल, ठीक है। कुछ अलग होंगे तो उसको हम लोग आगे देख लेते हैं। पुरोहित में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो पुरोहित में पुरा है, ये अलग है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। संस्कार में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो संस्कार में बच्चों सम है, सम और हलंत याद रखिएगा, पूरा म याद मत रखिएगा, ठीक है। ये वाला याद करना जरूरी है। आरक्षण में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो आरक्षण में क्या है, आ। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो ये बच्चों जुड़ते हैं क्रिया के साथ, ठीक है। तो ये अलग प्रश्न था। सुत शब्द के स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग किया जाता है, तो ये बच्चों किया जाता है आ का, ठीक है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो सावधानी में बच्चों ई है, ठीक है। आखिरी में नी ई आ रहा है ना, ठीक है। 10वां है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है, तो ये बच्चों बिकाऊ। इसके बाद है उपसर्ग जुड़ते हैं, तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन है, तो शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं, प्रत्यय आखिरी में जुड़ते हैं, ठीक है। कौन सा उपसर्ग लगा है ये हमें बताना है। अधिकार, अधिकार में अधि लगा है। दुर्गुण, दुर्गुण में दुर लगा है, ठीक है। इसके बाद है
कम उम्र में बच्चों आपका कम लगा है। 15 आपका है अनु उपसर्ग से बना ऊंचित शब्द है, अनु उपसर्ग तो अनुकूल है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न 16 है उप उपसर्ग से बना ऊंचित शब्द है, तो ये क्या है, अपमान, सॉरी अप शब्द से, ठीक है। प्रत्यय जुड़ते हैं तो ये सिंपल डेफिनेशन है शब्द के अंत में, ठीक है। इसके बाद देखिए कौन सा प्रत्यय लगा ये हमें बताना है। लघुत्व, लघुत्व में क्या लगा है, त्वा लगा है। घबराहट, घबराहट में आहट है, ठीक है। लुटेरा अभी हमने जस्ट देखा था, 20वां जो है एरा। चित्रकार, चित्रकार में आपका क्या है, कार, क्या लगा है, कार लगा है, ठीक है। आओ प्रत्यय से बना ऊंचित शब्द है, तो जो ऊंचित शब्द है वो है बहाव। आहट प्रत्यय से बना ऊंचित शब्द है, तो आहट से क्या बना है, घबराहट। बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अगर ग्रामर पार्ट, संधि विच्छेद या कुछ और टॉपिक है मैं बता देता हूँ, इसमें से कौन सा टॉपिक चाहिए आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो संधि विच्छेद है, इसके बाद देखिए लिंग है, इसके बाद आपका वचन है, क्योंकि वचन में भी कई टॉपिक ऐसे हैं जो कि आते हैं बच्चों। फिर इसके बाद विलोम है, इसके बाद आपका पर्यायवाची वगैरह है, ठीक है। तो जो भी टॉपिक आपको जानना हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं उसी टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न, संभावित प्रश्न परीक्षा में आपके आ सकते हैं वो मैं बता दूंगा। साथ में आपके मुहावरे भी हैं, ठीक है। मुहावरों के साथ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये तो आते आते काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो ये बच्चों था, तो अगर आप बताएंगे जिस टॉपिक पे वीडियो बनाना हो मैं ज़रूर बना दूंगा। थैंक यू बच्चों।